अब सप्ताह में एक दिन आप लोग के सामने कुछ क्वेश्चन हम आप रखेंगे और आराम आराम से उसको देखेंगे। क्वेश्चन की संख्या कम हो सकती है, लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा जहाँ तक होगा करेंगे और आप लोग भी घर में बैठ के उस टॉपिक को आराम से बनाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम आपके सामने आशुतोष पाठक देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है? तो याद रखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल कहा गया है। मेलुहा शब्द आया है, तो ये भी मेलुहा जो आया है वो सिंधु घाटी के लिए ही आया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ही मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक खुदाई, सर्वाधिक अगर कहेगा तो लोथल, और ये गुजरात में है। महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था, याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था। लेकिन पहली खुदाई अगर पूछेगा कि पहली खुदाई कहाँ, तो ये है रोपड़। क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध धर्म की भाषा थी तो पाली। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, और उस पे मेरा वीडियो भी है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की भाषा थी तो पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई? तो याद रखिएगा ये तृतीय बौद्ध संगीति में, तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति याद रखेंगे कि प्रथम दो बौद्ध संगीति में, प्रथम अगर दो पूछेगा तो ये प्रथम दो रचना अगर पूछेगा कि सूत पिटक और विनय पिटक, तो सूत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सूत पिटक और विनय पिटक, तो सूत पिटक और विनय पिटक की जो रचना जो हुई थी ये प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था। ये प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था, और इस पे भी मेरा वीडियो है, एकदम आराम से देखेंगे। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीतियां हुई, जिनमें पहला जो था वो 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति में सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। वहीं तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, यापनीय शब्द आया है तो ये जैन धर्म के लिए आया है। यापनीय जो आया है ये जैन धर्म के लिए आया है, और जैन धर्म में भी 2 संगीति हुई थी, एक पाटलिपुत्रा में और एक गुजरात के बल्लभी में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म में भी 2 संगीति हुई थी। जिस तरह से बौद्ध धर्म में 4 संगीति, उसी तरह जैन धर्म में 2 संगीति हुई थी, एक पाटलिपुत्रा में और दूसरा कह सकते हैं गुजरात के बल्लभी में। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, 24वें एवं अंतिम, याद रखिएगा 24वें एवं अंतिम जो हैं ये महावीर हैं। 24वें एवं अंतिम महावीर हैं, जबकि 23वें अगर पूछेगा तो 23वें पार्श्वनाथ, 23वें अगर होगा तो 23वें पार्श्वनाथ। अगर संस्थापक पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन, तो ऋषभदेव। जैन धर्म के अगर संस्थापक पूछेगा तो ऋषभदेव, 23वें पूछेगा तो पार्श्वनाथ, 24वें अंतिम पूछेगा तो महावीर। क्वेश्चन नंबर 8, यानी देखेंगे ऋग्वेद में मंडलों की संख्या, तो कुल मंडलों की संख्या 10 है। कुल मंडलों की संख्या 10 है, जहां तीसरे मंडल में सूर्य देवता का उल्लेख है, तो 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो वहीं ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है। तो ये अगर सबसे प्राचीन वेद पूछेगा तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, और सबसे बाद अगर पूछेगा तो बाद होगा तो अथर्व वेद। यानी कुल वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद,
यजुर्वेद, जिसमें यजुर्वेद में गद और पद की चर्चा की गई। स से साम, स से संगीत, साम वेद में संगीत की बात किया गया। और अथर्व वेद में तंत्र मंत्र और जादू टोना की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, गंधार कला मिश्रण है, याद रखिएगा। तो ये हिंद और यूनानी, हिंद यूनानी का मिश्रण है। अगर यहीं पर आपसे पूछा जा सकता था कि पूर्णतः स्वदेशी कला, अगर पूछेगा पूर्णतः स्वदेशी, पूर्णतः अगर स्वदेशी पूछता तो ये हो जाता मथुरा कला, याद रखिएगा, मथुरा कला। यानी गंधार कला मिश्रण है किसका, तो हिंद यूनानी का, और पूर्णतः स्वदेशी होता तो मथुरा कला। क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन मगध वंश की राजधानी, तो राजगृह या राजगीर या गिरिब्रज, ये तीनों एक ही नाम है। सुनेंगे ध्यान से, मगध राजवंश पूछे या प्राचीन मगध राजवंश पूछे, दोनों बराबर है, यानी दोनों सेम है। यानी उसकी राजधानी राजगीर या राजगृह या गिरिब्रज। तो ये हम आपके सामने 10 क्वेश्चन रखे, एक बार फिर से आराम से रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आपके माइंड में पूरी तरह से सेट हो जाए। लेकिन एक एक टॉपिक पे आप लोग जरूर घर में वर्क करेंगे। किस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता। मेलुहा शब्द आया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक खुदाई लोथल में हुआ है। बौद्ध धर्म की भाषा पाली किस संगीति में अभिधम पिटक की रचना हुई थी, तो तृतीय बौद्ध संगीति। यापनीय शब्द आया है, तो जैन धर्म के लिए, जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर हैं। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। गंधार कला मिश्रण है हिंद यूनानी का। प्राचीन मगध राजवंश की राजधानी राजगीर। चलिए, जो भी सुझाव होगा आप लोग दीजिएगा। मेरा प्रयास यही है कि आपको बेस्ट से बेस्ट दिया जाए। फिर आज एक बार यहाँ से बोलेंगे, तैयारी रुकनी नहीं चाहिए, खुद के पीछे भागिए, खुद की पहचान बनेगी। माँ सरस्वती की कृपा हम सब पे बनी रहे, इसी उम्मीद विश्वास के साथ आज हम आपके सामने से विदा ले रहे हैं। फिर एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।